कहानी में आगे हम माधवी को एक कमरे में बंद देखते हैं जहां वो काफी परेशान थी और वो रूम से बाहर आने के लिए सोचती है। माधवी का छोटा भाई माधवी का हालचाल उसके बाहर रूम से लेता है, लेकिन माधवी सबसे पहले अपने प्रेमी के बारे में ही अपने भाई से पूछती है। भास्कर माधवी से बोलता है, पता नहीं दीदी, उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उस दिन के बाद से मोहित की दुकान भी बंद है। इतना बोलकर भास्कर वहां से चला जाता है। वहीं हम मिश्रा जी के बड़े भैया को देखते हैं। वो मिश्रा जी के साथ होते हैं और मिश्रा जी माधवी की शादी के बारे में सोचने लगता है। तब उसके बड़े भैया बोलते हैं, तू अगर माधवी की शादी के बारे में सोच रहा है ना तो भूल जा, क्योंकि वो लड़का वहाँ भी पहुँच जाएगा। अब तो बस गाँव का तरीका ही अपनाने होगा। जिसके बाद भास्कर फिर से अपनी बहन से मिलता है और बातें करता है। वो माधवी से बोलता है, दीदी अब सब कुछ ठीक हो गया है, पापा जी ने मोहित को फोन करके घर बुलाया है। वो मोहित से बोले, आजा मोहित, हम बैठकर कोई रास्ता निकाल लेते हैं, आज रात सब ताऊ जी के घर जा रहे हैं, वहाँ पापा जी भी गए हैं। अच्छा हुआ ना दीदी? माधवी बोलती है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है भास्कर, वो लोग मोहित को पता नहीं क्या क्या करेंगे। जिसके बाद माधवी जोर से अपनी माँ से गेट खोलने के लिए चिल्लाती है और बोलती है कि उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। वो बहाना बनाने लगती है। जिसके बाद उसकी माँ दरवाजा ओपन करती है। दरवाजा ओपन करते ही माधवी अपनी माँ को जोरदार का धक्का देती है और कमरे से बाहर निकलकर बाहर भाग जाती है। माधवी की माँ उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। माधवी सीधा अपने दोस्त के घर जाती है और उससे फोन लेकर वो मोहित को फोन करती है और मोहित से बोलती है, मोहित नदी किनारे आओ, हमारे घर मत आना प्लीज, मेरे पापा से मत मिलना मोहित। जिसके बाद वो नदी किनारे मोहित से जाकर मिलती है। वो मोहित से बोलती है, मोहित तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे परिवार वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम मेरे ताऊ जी को नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मोहित बोलता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माधवी, ठीक है? माधवी बोलती है, ठीक है, तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो, मुझसे शादी करना चाहते हो तो चलो यहाँ से। फिर मोहित बोलता है, अब ये शादी की बात कहाँ से आ गई है, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, उनकी कंप्लेंट करते हैं। तुम माधवी बोलती है, नहीं तुम यहाँ से चलो। तभी पीछे से मोहित की माँ भी चिल्लाते हुए आती है और बोलती है, बेटा इसकी वजह से ही तुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं, जब से इसके कदम हमारी जिंदगी में पड़े हैं सब कुछ खत्म हो गया है, चल बेटा घर चल, यहाँ से चल। लेकिन मोहित बोलता है, माँ मैं माधवी को छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकता। उसकी माँ बोलती है, बेटे सारी मुसीबतों की जड़ तो ये लड़की ही है। लेकिन मोहित बोलता है, माँ ये सारी मुसीबत इसकी वजह से नहीं हुई, अगर मैं इसे होली खेलने के लिए नहीं बुलाता ना तो हमें सारी मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ती। मोहित की माँ उसे बहुत समझाती है, बेटा कल को इसी की वजह से तेरी दुकान भी टूटी थी ना, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी लड़की। लेकिन मोहित अपनी माँ की कोई बात नहीं मानता और माधवी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वही माधवी के पिता ने माधवी को भी ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें माधवी कहीं नहीं मिल रही थी। माधवी के पिता बोलते हैं, हमने माधवी को इसलिए ही नहीं पाला 18 साल तक कि वो किसी एक छोकरे के साथ भाग जाए, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकालूंगा और किसी को पता हो ना पता हो, लेकिन उसकी फ्रेंड स्नेहा जरूर जानती होगी कि माधवी कहाँ है। सारे गलत सलत आइडिया वही माधवी के दिमाग में भरती थी। यहाँ से मोहित माधवी को सीधा कोलकाता ले जाता है। दोनों काफी थक जाते हैं। थककर माधवी रोड पर बीच में बैठ जाती है, लेकिन मोहित बोलता है, बस थोड़ी देर की बात और है, बस थोड़ा सा और चल दो, जिसके बाद हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यहाँ से दोनों एक रूम किराए पर लेते हैं। वहाँ मोहित माधवी की मांग भी भर देता है। अब शादी हो गई थी तो सुहागरात होना भी जरूरी था। यहाँ पर दोनों रोमांस करते हैं और खूब पलंग तोड़ते हैं, दोनों चरम सुख पा लेते हैं। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।